हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई एक हॉरर फिल्म डिमोनिक को, जिसको जेम्स वॉन ने क्रिएट किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हमको 1980s की एक स्टोरी बताई जाती है कि एक टीनेजर ग्रुप में रूरल लुइसियाना के घर में कुछ सैटेनिक रिचुअल्स किए थे, जिसके कारण से उन टीनेजर्स में से किसी एक ने बाकी सबको मार दिया और फिर खुद सुसाइड कर लिया। तभी से ये घर खाली और हॉन्टेड है। अब प्रेजेंट टाइम में एक बुजुर्ग आदमी को उसकी वाइफ इस घर को चेक करने के लिए भेजती है, एज वहाँ से कुछ नॉइजेस आ रही थी। चेक करने के तुरंत बाद ही वो पुलिस को फोन करता है और डिटेक्टिव मार्क लेविस को ये काम मिलता है, एज आसपास कोई और पुलिसमैन नहीं था। इस केस के लिए उसको अपनी डेट छोड़नी पड़ती है, जो कि थी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ क्लाइन। खैर, घर में एंट्री लेने के बाद लेविस को 3 डेड बॉडीज नजर आती हैं, जिनको एक एक्स की मदद से बुरी तरह मारा गया था। एंड सडनली उसको ऊपर वाले रूम में एक सर्वाइवर मिलता है, जो कि लेविस को देखते ही भागने लगता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इस सर्वाइवर का नाम होता है जॉन, जो कि धीरे धीरे सब बताना शुरू करता है। लेकिन जॉन ऐसी बात बोल देता है जिससे लेविस को अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर एलिजाबेथ क्लाइन को बुलाना पड़ता है। जॉन का कहना था यहाँ जो हुआ है उसमें सुपरनैचुरल इन्वॉल्व है और वो बस अपनी गर्लफ्रेंड मिशेल के बारे में ही बोलता रहता है कि सेव हर। यहाँ पर इनको शक था कि जॉन सस्पेक्ट है या फिर विक्टिम। खैर, अब एलिजाबेथ से बात करने टाइम जॉन एक हफ्ते पहले हुए इवेंट्स को याद करता है और बताता है कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड मिशेल और मिशेल के भाई सैम के द्वारा इंटरव्यू किया गया था रिगार्डिंग हिज विजन्स। जॉन को अपनी मृत माँ के कुछ सपने हॉन्ट करते थे, जहाँ पर वो एक घर में बैठे कह रही थी कि लेट गो। अब हमको पता चलता है कि मिशेल और सैम एक घोस्ट हंटिंग ग्रुप का हिस्सा है, जिसका लीडर ब्रायन है, जो कि मिशेल का बॉयफ्रेंड रह चुका है। इनकी टीम में 2 और लोग थे, जूल्स जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी और डॉनी जो कि एक टेक गाई था। मिशेल और सैम इंसिस्ट करते हैं कि वो उस घर के अंदर जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है, जिसके सपने जॉन को हॉन्ट करते हैं ताकि वो उनसे छुटकारा पा सके और चैन की जिंदगी बिता सके। कुछ ही दिनों बाद ये टीम इस घर में यानी मार्था लिविंगस्टन हाउस में फोर्स्ड एंट्री लेते हैं। एंड ये घर कोई और नहीं बल्कि वही घर है जिसके बारे में मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि 1980s वाला मास मर्डर हाउस। खैर, अंदर घर में जाते ही इनको स्ट्रेंज चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सबसे पहले तो एंट्री लेते ही जॉन के नोज से खून आने लगता है। गोस्ट EMF मीटर की रीडिंग हाई हो जाती है। एक रूम में गोस्ट हम ऑडियंस को नजर आता है। एक इन्वर्टेड क्रॉस को ये लोग सीधा करते हैं, बट वो खुद पे खुद ही इन्वर्ट हो जाता है, विच इज अ साइन ऑफ डेमोनिक पावर्स। घर के अंदर डोर्स खुद पे खुद ओपन होने लगते हैं और एक बैलेरिना म्यूजिक बॉक्स खुद पे खुद बजता है, जो कि किसी तरफ इशारा कर रही थी। जॉन स्ट्रेंजली ये इशारा समझ जाता है और वो एक रग को हटाने को बोलता है, जिसके नीचे शॉकिंगली एक बहुत ही बड़ी सी सील बनी हुई थी, जिसको 1980s के रिचुअल के समय और दूसरी दुनिया से कम्युनिकेट करने में इस्तेमाल किया गया था। तभी घर में ये लोग कैमरास को इंस्टॉल कर देते हैं और ये नोटिस करते हैं कि रूम के अंदर कोई डिमोनिक एंटिटी है, जो कि इस घर की ओनर थी या उसके रूप में डीमन। एंड सडनली एक पेंटिंग खुद पे खुद जल के राख हो जाती है, जिससे ये सब डर जाते हैं। बट उससे ज्यादा अजीब ये था कि जॉन तुरंत ही एक फायर एक्सटिंग्विशर लाकर इस आग को बुझा देता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ कभी आया नहीं, उसको घर में रखी चीजों के बारे में कैसे पता चला। जॉन की इस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो उससे कुछ सवाल करते हैं, तो वो बताता है कि वॉलपेपर के पीछे एक लड़की की ड्राइंग है और उस पेंटिंग के पीछे भी एक सील बनी हुई है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी जूस को कोई शक्ति खींच कर ले जाती है। उसके भी फेस से ब्लड आता है, बट ब्रायन और वो खुद इंसिस्ट करते हैं कि वो इसी चीज के लिए इतने सालों से सर्च कर रहे थे। जॉन का कहना था कि उनको यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो दोनों यहाँ से बाहर जाने से मना कर देते हैं। जॉन अब मिशेल को लेकर यहाँ से बाहर जाने लगता है कि तभी ब्रायन जॉन से कुछ बातें रिवील करता है, जिसको जॉन ने सबसे छुपा रखा था। वो बताता है कि 1980s के हादसों के वक्त जॉन की माँ इस घर में प्रेजेंट थी और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अकेली उन हादसों की सर्वाइवर भी थी। ब्रायन का जॉन से ये कहना था कि अगर वो यहाँ रुकता है तो शायद उसको पता चल जाएगा कि उसकी माँ उससे क्या कहना चाहती थी एंड उनकी सोल फाइनली रेस्ट कर सकती है। जॉन इमोशनल होकर मान जाता है।
अब ग्रुप उसी सील के जरिए एक सीएंस यानी कि एक रिचुअल करना शुरू करते हैं। रिचुअल के साथ ही घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लगती है और जूल्स सभी को बार बार रिमाइंड करवाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए सर्कल ब्रेक नहीं करना, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये इविल स्पिरिट्स के लिए हमारी दुनिया में आने का ओपन इन्विटेशन होगा। अब कैंडल्स अचानक से ही बुझ जाती है और ढेर सारी इविल स्पिरिट्स इस घर में कैमरे के जरिए नजर आती हैं, जिसके चलते सभी कंफ्यूज और पैनिक में आ जाते हैं। मिशेल को अचानक से ही पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है एंड हम ये भी देखते हैं कि जॉन के बगल में उसकी माँ बैठी है जो कि कह रही है कि लेट गो। अचानक से ही उसकी माँ का चेहरा डिमोनिक होता है और वो डर के सर्कल ब्रेक कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही घर में वर्स्ट चीजें होना शुरू हो जाती हैं और सब लोग इधर उधर डायरेक्शंस में भागने लगते हैं। अब जॉन देखता है कि ब्रायन एक पेंटिंग के आगे खड़े होकर बस एक ही बात को रिपीट करता है, एवरीवन मस्ट डाई, एवरीवन मस्ट डाई। ब्रायन अचानक से मुड़ता है और एक बहुत ही डरावना पजेस ब्रायन जॉन पर हमला करने लगता है, बट जॉन भाग जाता है और ब्रायन डार्कनेस में गायब हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, लेट मी रिमाइंड यू, ये सारी बातें यहाँ पर जॉन ने पुलिस को और एलिजाबेथ को बताई थी। यहाँ पर जॉन एक और शॉकिंग बात रिवील करता है कि मिशेल 10 वीक्स प्रेग्नेंट है और इसलिए वो सिर्फ मिशेल के बारे में पूछ रहा था। मीनवाइल डिटेक्टिव लेविस और पुलिस कैमरास और करप्टेड टेप्स को चेक करके एविडेंस इकट्ठे कर रहे थे। इवेंचुअली डिटेक्टिव ये पता लगा लेता है कि ये डेड बॉडी सैम, जूल्स और डॉनी की है। मिशेल और ब्रायन कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। अब तक के इंफॉर्मेशन से उसको ये लगता है कि ब्रायन किलर है और वो घर से बाहर मिशेल का पीछा करते करते भागा है उसको मारने के लिए। तभी एक चुराई हुई कार के बारे में लेविस को एक वीडियो के जरिए खबर मिलती है जो कि पास में ही थी। जाकर देखने पर वो कार पलटी हुई थी। उनको वहाँ पर इंजर्ड ब्रायन मिलता है, लेकिन मिशेल वहाँ पे नहीं थी। ब्रायन अब अचानक से उठ जाता है, एक ऑफिसर को इंजर्ड करके उसकी गन लेकर वुड्स की तरफ भाग जाता है। इवेंचुअली वो एक ग्रोसरी स्टोर में एंट्री कर लेता है जहाँ से लेविस स्टार्टिंग में अपनी डेट के लिए वाइन खरीद रहा था। वो वहाँ के कैशियर को मारता है और जल्दी ही पुलिस उसको वहाँ घेर लेती है। लेविस इस स्टोर के बाहर पहुँचता है और एक वॉकी टॉकी को भी अंदर फेंकता है ताकि वो उससे बातचीत करके नेगोशिएट कर सके। अब जैसे ही जॉन वॉकी टॉकी पर ये सब सुनता है तो वो ब्रायन पर चिल्लाने लगता है और उसको धमकी देने लगता है कि मिशेल को कुछ हुआ तो उसको वो मार देगा। जैसे ही ब्रायन ये सुनता है तो वो वॉकी टॉकी को उठाकर सीधा जॉन पर चिल्लाने लगता है, जिससे होता ये है कि जॉन को कार्डियक अरेस्ट होने लगता है और जैसे जैसे ब्रायन चिल्ला रहा था जॉन मरने की हालत में हो जाता है। लेविस ये सब सुनकर और अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर कंफ्यूजन में ब्रायन को गोली मार देता है। लेविस अब अंदर जाता है और ब्रायन मरने से पहले मिशेल के बारे में हिंट देता है। वो लेविस के गले में लटके हुए होली क्रॉस को पकड़कर अपना दम तोड़ देता है। उनमें से एक ऑफिसर लेविस को दिखाता है कि ब्रायन की जीप किसी ने काट दी थी, जिस कारण से वो बोल नहीं पा रहा था। घर वापस जाकर लेविस उस बेडरूम में जाता है जहाँ पर उसको जॉन मिला था। वहाँ पर उसको एक क्रॉस से भरा हुआ बॉक्स दिखता है जहाँ पर उसको एक सीक्रेट पैसेज दिखता है। वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर मिशेल जिंदा थी, लेकिन उसको बांध कर रखा गया था। अब जैसे ही उसको बचाकर ले जाया जाता है वो एक ही बात रिपीट करती है कि सेम रूम, सेम रूम। खैर इन सभी कॉन्वर्सेशन के बीच में डॉक्टर एलिजाबेथ खुद कुछ रिसर्च करती है और पाती है कि 1980s में और अभी जो सील रिचुअल में इस्तेमाल की गई है उसको सील ऑफ द लेफ्ट हैंड पाथ कहा जाता है। ये एक डीमन को रिलीज करने के लिए किया जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति को डीमन पजेस करता है, बाकी सभी को जान से मार देता है और फिर जिसको उसने पजेस किया है वो उसको भी मारकर खुद को एक प्योर वेसल में ट्रांसफर करता है हमारी दुनिया में आने के लिए। अब डॉक्टर एलिजाबेथ का ध्यान एक वीडियो की तरफ जाता है जहाँ पर वो ये देखती है कि असल में ये सब ब्रायन का करा धरा नहीं बल्कि जॉन का करा धरा था। जॉन ने जो कहानी बताई थी कि ब्रायन एक पेंटिंग के सामने खड़े होकर एवरीवन मस्ट डाई बोल रहा था, वो ब्रायन नहीं बल्कि जॉन खुद था। फुटेज में ये भी दिखाया जाता है कि असल में जॉन ने जूल्स, सैम और डॉनी को मारा और फिर ब्रायन की जीभ उखाड़ दी ताकि वो किसी को कुछ बता ना पाए। डॉक्टर एलिजाबेथ जॉन की ये सारी स्टेटमेंट्स अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। वो उसको
को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो झूठा है, लेकिन तभी जॉन कहता है कि वो बहुत लेट हो गई है एंड वो जल्दी ही आजाद हो जाएगा। और 1980 में भी जॉन की माँ इस डीमन के लिए प्योर वेसल थी, जिसके जरिए वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भाग गई। उसी ने जॉन को विजन दिखाए और यहाँ पर आने पर भी मजबूर किया। जॉन की माँ तो उसको इस घर से दूर रहने के लिए लेट गो करने को बोल रही थी, लेकिन उसने उल्टा समझा। अचानक से ही एलिजाबेथ को कोई अनसीन फोर्स चोक करने लगती है। दूसरी तरफ लिविस उसी रूम में एंटर करता है जहाँ उसको मिशेल मिली थी। वहाँ वो एक और शॉकिंग चीज देखता है कि असली जॉन वहाँ लटका हुआ है और जो बाहर है वो कोई और नहीं बल्कि डीमन है। एलिजाबेथ के सामने भी वो डीमन गायब हो जाता है और ये कहता है कि जैसे ही मिशेल यहाँ से बाहर जाएगी वो फिर से जन्म लेगा। और बस जॉन के रूप में डीमन हवा में गायब हो जाता है। और जब लिविस वहाँ आता है तो कैमरे के अंदर कोई भी नहीं था, वो अकेले ही हवा में बातें कर रही थी। वो दोनों ही ये समझ नहीं पाते कि यहाँ आखिर हुआ क्या। उनके पास इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था। अब मिशेल को एम्बुलेंस में यहाँ से दूर ले जाया जाता है और वो पैरामेडिक को बताती है कि उसने अभी अभी अपने पेट में बेबी की किक फील की है। चेक करने पर पैरामेडिक्स बताते हैं कि उसका बच्चा और वो सेफ है। और तभी हम देखते हैं कि मिशेल के स्टमक में इस डीमन ने उस बच्चे के रूप में जन्म लिया है और वो बच्चा डीमन है जो उसके पेट में मूव कर रहा है। और बस ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म डेमोनिक की कहानी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।